एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एनर्जी। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। बहुत दिन बाद इस डेक ने आवाज़ लगाई है कि मुझे कब उठाओगे भाई, हम भी यहीं निवास करते हैं। एक्चुअली बहुत हैवी है ना, है बहुत सुंदर, बट इतना हैवी है कि मैं जल्दी इसको लेती नहीं हूँ। तो आज मैंने इसको देखा तो मुझे लगा आज मैं इसी को लूँगी। सो फाइनली आज इनको मौका मिला है। चलिए बताइए हमें। ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पार्टनर की। आपकी तरफ पहला कार्ड 5 ऑफ एयर, रीबर्थ, 5 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ एयर, 10 ऑफ फायर, 4 ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी है काउंसिल ऑफ ऑल बीइंग्स, दैट इज़ द वर्ड विद 2 ऑफ एयर। कुछ लोगों के लिए तो आज का दिन ऐसा है जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। भैया ट्रैवल के नाम से तो अब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पैर से चलो सब लोग, पैर, अपने पैर पर भरोसा रखो। बस जहाँ जाना है उठा लो झोला पहले की तरह और चलते बढ़ो। बाकी चीज़ों पर तो अब बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं रह गया भाई, कब कहाँ क्या हो जा रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है आज के दिन। अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों को कहीं इधर से उधर जाना पड़ सकता है, या आपको कोई काम आ सकता है, या आपकी कंपनी से आपको कोई काम दिया जा सकता है कि तुमको यहाँ जाना है, मंडे को यहाँ पे मीटिंग है, आपको आज ही निकलना होगा। ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा आज का दिन ऐसा है जैसे कुछ लोगों को लगेगा कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है। ऐसे सपने भी आएंगे आपको या आए होंगे। आपको बार बार ये फीलिंग आएगी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई आप पे कुछ करा रहा है। देखिए मैं आपको कुछ कॉमन साइंस बता देती हूँ। वैसे इसकी अलग वीडियो बननी चाहिए ताकि सबको मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो तो फिर फ्लो में चली जाएगी। बनाऊँगी ब्लैक मैजिक पे ऑलरेडी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ब्लैक मैजिक वीडियो बाय एम सिंह। कुछ साइंस होते हैं, जैसे आपको डाउट होता है ना कि मेरे ऊपर कोई स्पेल तो नहीं कराया है, मुझे नज़र तो नहीं लगी है, या मेरे ऊपर कोई काला जादू तो नहीं कराया है। काला जादू का सिम्टम तो खैर उसमें बताई हूँ ब्लैक मैजिक वाले में, बट आज नज़र का बताऊँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी किसी ने कुछ गलत कराया है, या नज़र लगी है आपको, या किसी ने कुछ फूक दिया है कुछ पड़ोड़ के, तो आपका सबसे पहले आँख भारी हो जाता है। आँख भारी हो जाए, बहुत पलकें भारी हो जाए, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आईब्रो खड़ा रहेगा, चाहे बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो। जो आईब्रो होती है ना उसके बाल पूरे खड़े हो जाएंगे। आप उनका आईब्रो देखकर ही बता दोगे कि अरे इसकी तो आंखें चढ़ी हुई हैं, इसके तो पूरे बाल खड़े हैं, मतलब इसको पक्का नज़र लगी है। दूसरी चीज़, आपका जो शोल्डर है ना वो बहुत हैवी होगा या बहुत पेन होगा शोल्डर में। जैसे हम कई बार जब पहले के टाइम में अगर हम कुली ना करें और हम अपने ही अपना सामान अपने शोल्डर पर डाल लें कि नहीं भैया हम ले जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद कैसे शोल्डर पेन होने लगता है, भारी सामान आप उठाओ तो वैसे ही आपका शोल्डर पेन होगा, जबकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, आपने कोई बोझा नहीं ढोया, बट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा कोई बोझ आपके ऊपर बैठा हुआ है। तीसरी चीज़, कई बार आपको फड़कती है, आपका बॉडी पार्ट फड़केगा, कभी हाथ फड़केगा, कभी पैर फड़केगा, कभी ऐसा लगेगा कोई आपको, क्या कहते हैं उसको, चिमटी काटना, कोई आपको ज़ोर से ट्रिगर कर रहा है।
अजीब अजीब एनर्जीज़ होती हैं। कई बार आपको ऐसे विजन्स भी आने लगते हैं, जैसे बहुत आपके आसपास कुछ अंधेरा अंधेरा सा, काला काला सा, या आपके बालों पर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ किसी ने फूंका है। तो ये जो कुछ साइंस होते हैं, ये नज़र लगने के और स्पेल्स के होते हैं। अगर किसी ने आप पर कुछ बोल के फूंका है, मंत्र पढ़ के फूंक दिया है, तो भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, कभी भी जब आप बाल झाड़ते हैं, तो अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं जिन पे आपको शक है, कई बार जॉइंट फैमिली में भी एनिमीज़ होते हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, चिढ़ते हैं, कभी भी वहाँ पे बाल झाड़ के नहीं जाना चाहिए। आपका एक आध बाल उड़ गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। नाखून ऐसे ही कहीं भी बैठ के नहीं काटने लगना चाहिए कि हाँ नेल कटर ले आओ, कहीं बैठ के काट लिया, नेल्स फेंक दिए कहीं भी, कभी नहीं करना चाहिए। बहुत तगड़ा जादू होता है इन सब पे। अगर कोई पा गया ना अच्छा तांत्रिक, तो ले भी देगा। तो बाल, आपका नाखून, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों का भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तो आज कुछ लोगों को नज़र लगेगी बहुत तगड़ी, या तो आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि कुछ हुआ है। तो इसका उपाय क्या है? हनुमान चालीसा, हमारे भाई को याद कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए और लोबान जलाइए। वैसे तो रोज़ हमारे यहाँ डेली लोबान जलता है पूजा के समय। जो धुनी होती है ना, डेली जब आप लोबान जलाते हो, उसमें कपूर लौंग डाल दो, पूरे घर में दिखाओ, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो भाग जाएगी। शंख जिनके घर में बजता है, उनके घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रह सकती, वास ही नहीं कर सकती। उनके लिए वो जहर है। जैसे मच्छर भागते हैं ना गुड नाइट जलाने से, या आजकल तो नहीं भाग रहे, जैसे कोई भी चीज़ तेज पत्ता जला दो, कपूर जला दो, मच्छर भाग जाते हैं, वैसे ही नेगेटिविटी भागती है। प्योरिटी है ना, ये सब प्योर एनर्जीज़ हैं। एयर फ्रेशनर मारने से, खुशबू से नहीं भागेंगे और आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। हाँ हाँ, बड़ी खुशबूदार एनर्जी है यहीं बैठते हैं। तो लोबान जलाया कीजिए। उसके बाद वी हैव 10 ऑफ फायर विथ 4 ऑफ अर्थ। पैसे को लेकर बड़ा झंझट है आज। घर में झगड़े होंगे, कलेश होंगे पैसे को लेकर। तुमको इतना दिया था, तुमने खर्चा कर दिया, तो कहाँ खर्चा किया, हिसाब लेके आओ। ये सारी चीज़ें आज लग रही हैं। प्लस आप जिसकी फ़िक्र करते हैं, आप जिसकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, वही आपको लताड़ेगा, वही आपको डांट लगाएगा, वही आप पे गुस्सा करेगा या करेगी। ये भी एनर्जी है। 5 ऑफ एयर, रीडिंग की शुरुआत ही झगड़े से हुई है। आज का दिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है। 5 ऑफ एयर, 6 ऑफ एयर, झगड़ा है आज। ऐसा लगेगा जैसे आप इन झगड़ों से मूव कर जाएंगे, बिना बोले निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। थोड़े टाइम अपने कमरे में रहें, गाना वाना सुने, भजन वजन सुने, सीताराम सीताराम, अपने आप मूड चेंज हो जाएगा। अपनों पे क्या गुस्सा करना, गुस्सा बाहरी लोगों पे करो जो आपको भड़काए, आपके घर वालों को बोले। घर में गुस्सा नहीं करना चाहिए। देन वी हैव रीबर्थ एंड 5 ऑफ अर्थ। फाइनेंशियल लॉस आज दिख रहा है। फाइनेंशियली आज अच्छा दिन नहीं है, बड़ा खर्च दिख रहा है। आरओ ख़राब हो गया, एसी रिपेयर हो गया, एसी को रिपेयर कराना है, सर्विस करवानी है, फ्रिज ख़राब हो गया, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, कोई लमसम में खर्च आ गया, मेडिसिन का कोई खर्च है। ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी हेवी एनर्जी है आज। इसके अलावा सफरिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी आइसोलेटेड प्लेस पर जाएंगे, या हो सकता है आप कहीं दर्शन करें, जो कि अच्छी बात है। बाकी पैसे कम खर्च करें, थोड़े पैसे बचा कर रखें। बहुत ज़्यादा खर्च करना इट्स नॉट गुड, बेफिजूल का, स्पेशली ज़रूरत का सामान नहीं। आपके पार्टनर की तरफ पहला ही कार्ड है डेथ, शैमन। देन वी हैव जर्नी, देन वी हैव 2 ऑफ फायर, नाग नागिन। आजकल मुझे बड़े दिख रहे हैं नाग नागिन। लव, मैसेंजर ऑफ एयर, 4 ऑफ एयर एंड इनिशिएशन। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन आपके पार्टनर इस तरह की वाइब्स में है जैसे ये जो सोचेंगे वो कर डालेंगे, जो भी सोचेंगे वो कर डालेंगे। दे आर मैनिफेस्टिंग कि मेरे मन में जो चीज़ें आएंगी ना, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं वो काम कर लूँगी या कर लूँगा। ज़िद वाली एनर्जी है आज। प्लस 4 ऑफ एयर, झगड़े, ब्रेकअप, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कल मैंने 36 घंटे की एक एनर्जी रीडिंग डाली थी, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने वार्निंग्स दी हुई हैं। बातचीत से झगड़े हो जाएंगे,
आज बात ना ही हो तो अच्छा है। मतलब आप कितना भी पटाने की कोशिश करो यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, झगड़े होंगी। तो आज का दिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। शक, गुस्सा, डेथ की एनर्जी है। डेथ, वी हैव डेविल, वी हैव 4 ऑफ एयर। थर्ड पार्टी को लेकर भी बहस दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर या तो आप पर इल्ज़ाम लगेगा या आप इन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, झगड़े दिख रहे हैं। वेटिंग के कारण भी इरिटेट है। जो जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही दूरी, तो वो उस वजह से इरिटेशन है। बहुत सारे यूनियंस भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही है, बट यूनियन उन लोगों के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। जो कांटेक्ट में हैं उनको मैं स्पेशल वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में आज का दिन ऐसा है जैसे ये किसी लॉन्ग जर्नी पर जा सकते हैं या शॉर्ट जर्नी, बट जर्नी इंडिकेटेड है। कुछ लोगों के पार्टनर के घर से रिलेटेड या कोई रिलेशन से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ भी आज के दिन है। जैसे कहीं से खबर आ गई कि कुछ हुआ है, कोई एडमिट है या कुछ ऐसा, और इनको जाना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन, इस टाइप का ट्रैवल इंडिकेटेड है। या कंपनी में कुछ ऐसा हो जाए जिसमें इनको जाना पड़ जाए, तो सडन है, बट इस तरह की न्यूज़ आ सकती है आपके पार्टनर की एनर्जी में। बाकी जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आपके पार्टनर का मूड अच्छा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर ख़राब है तो ये वाली इंडिकेशन है, तो झगड़े उगड़े से बचिएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।